इसमें क्या करना था, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव चाहिए था। तो एथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या तथा कुल विलेन में मोलों की संख्या का अनुपात, तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकल आएगा यहाँ से। अब हमें जल का मोल प्रभाव चाहिए, तो जल में मोलों की संख्या बटे विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को जल का मोल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ से ये आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है, मिश्रण में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव क्या होगा। तो एथिल अल्कोहल और इधर हमने लिख लिया जल। तो कह रहा है कि भार अनुसार कितना परसेंट जल है, 54% जल है। तो भार के अनुसार 54% जल है, तो एथिल अल्कोहल कितना होगा, तो 100 में से 54 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 46 आ जाएगा। तो हम जानते हैं मोल प्रभाज का संबंध किससे होता है, मोल से होता है। तो मोल बराबर हम निकाल लें W/M होता है। तो W कितना है इसके लिए, 46 ग्राम है, और M क्या होता है, अणुभार होता है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 46 निकाल लिया। यहाँ से कितना आ जाएगा इसका मोल, N बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे W बराबर 54% दे रखा हुआ है, तो यहाँ से भी मोल निकालेंगे इसके। तो W/M, तो W कितना हो जाएगा, 54 बटे M क्या होता है, अणुभार। तो इसका अणुभार निकालेंगे तो 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 × 54 हो जाएगा। तो N बराबर 3 आ जाएगा। अब हमें निकालना है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव। तो एथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या बटे विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मोल और इसके मोल क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जल का मोल प्रभाव चाहिए, तो जल में मोलों की संख्या बटे विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को जल का मोल प्रभाव कह देंगे। तो बात खत्म, यहीं से समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या, मोललता। ठीक है, तो मोललता को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m बराबर जो फार्मूला होता है स्मॉल w बटे कैपिटल M कैपिटल W। ठीक है, तो हम क्या करें, यदि कैपिटल W बराबर 1 किलोग्राम मान लें, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। यदि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट, स्मॉल m को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। स्मॉल w क्या है, तो विलेय का भार होता है, ग्राम में होता है। कैपिटल W क्या होता है, विलायक का भार होता है, किलोग्राम में होता है। कैपिटल M क्या होता है, अणुभार होता है। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि W/M तो हमारा पूरा पूरा मोल हो जाएगा, और कैपिटल W क्या होता है, किलोग्राम में होता है, तो मोल पर किलोग्राम आ गया। ठीक है भैया। जैसे अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, प्राप्त विलेन की मोललता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 2 W हैं, मोललता में कितने W हैं, 2 W हैं, एक स्मॉल W है और एक कैपिटल W है। तो कैसे पहचानेंगे स्मॉल W कौन सा होगा और कैपिटल W कौन सा होगा, जो छोटी वैल्यू होगी वो छोटा W और जो बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ा W हो जाएगा। बात खत्म यहीं से। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया है, प्राप्त विलेन की मोललता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे स्मॉल W देखिए 5 ग्राम दे रखा है, और कैपिटल W कितना दे रखा है, 250 ग्राम दे रखा है। तो मोललता का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर स्मॉल W बटे कैपिटल M कैपिटल W होता है। ठीक है, तो स्मॉल W कितना दे रखा है, 5, और कैपिटल M क्या होता है, अणुभार होता है, सोडियम का निकाल लेंगे, 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पे 40 रख देंगे, और कैपिटल W कितना होता है, 250 ग्राम दे रखा था। तो कैपिटल W जो होता है वो विलायक का भार होता है, चूंकि किलोग्राम में होता है, तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो जैसे ही 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 किलोग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.25 रख देंगे, और इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा 0.5 मोल पर kg। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% भार अनुसार K2CO3 विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो स्मॉल W दे रखा है 20%, हमें कैसे मालूम कि ये स्मॉल W ही होगा, क्योंकि छोटी वैल्यू है ना, तो इस वजह से 20% होगा। और पूरे परसेंट में मतलब 100% में से 20% ही K2CO3 घुला हुआ है। तो 20% दे रखा है स्मॉल W, तो कैपिटल W क्या होगा, तो परसेंटेज में से 20 घटा देंगे तो 80 ग्राम आ जाएगा। क्योंकि कैपिटल W किस में होता है, किलोग्राम में होता है, तो 1000 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.08 किलोग्राम आ जाएगा। यहाँ से मोललता का फार्मूला निकालेंगे, तो स्मॉल W बटे कैपिटल M कैपिटल W। तो स्मॉल W कितना दे रखा है, 20 बटे कैपिटल M कितना हो जाएगा, 138 निकाल लेंगे, 39 × 2 प्लस का कार्बन का 12 और कितने ऑक्सीजन है, 3 × 16, टोटल कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे, और कैपिटल W कितना है, 0.08। इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा हमारा 250 बटे 138। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ लमसम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कह रहा 93% W/V/H2SO4 की मोललता ज्ञात करो। विलेन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। तो यहाँ पे देखिए 93% W/V मतलब भार और आयतन के अनुसार दे रखा है। तो हमने W/V को हम लोग क्या कर लिया 93/100 कर लिया। तो W कितना दे रखा है 93 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100। ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया आपने कि यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है, घनत्व दे रखा है। तो घनत्व बराबर जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो घनत्व की वैल्यू कितनी देर की है 1.84। ये चूंकि विलेन का घनत्व है तो ये विलेन का भार होगा, जो कि हमें पता तो है नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। और ये लेकिन विलेन का आयतन कितना होगा, पूरा पूरा 100 मान लेते हैं, दे रखा हुआ है तो 100 रख देंगे। तो यहाँ से कैपिटल M कितना हो जाएगा 1.84 × 100, तो आ जाएगा विलेन का भार 184। ठीक है। चूँकि हमें मोललता निकालनी, तो मोललता बराबर जो फॉर्मूला होता है स्मॉल w बटे कैपिटल M। कैपिटल W स्मॉल w कितना होगा, विलेन कितना 93 है, रख देंगे। कैपिटल M कितना होगा, अणुभार है तो 98 हो जाएगा, रख देंगे। कैपिटल W क्या होगा निकालना पड़ेगा। देखिए विलेय का भार हमें पता है 93 और विलायक का भार चाहिए, और विलेन का भार हमने निकाला भी 184। तो 93 प्लस का W और गिव्स 184। तो यहाँ से कैपिटल W क्या निकल आएगा, 184 में से 93 घटाएंगे तो 91 ग्राम आ जाएगा। चूँकि कैपिटल W किलोग्राम में होता है तो 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.091 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10.43। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बहुत समझ में आया होगा, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स में मैसेज कर दें, मैं आपकी सारी दिक्कत को दूर कर दूंगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इस वीडियो को जितने से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी समझाएं और पढ़ाएं और ख़ुद भी पढ़ें। धन्यवाद।